बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल मसालेदार चटपटी फ्राई भिंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्राई भिंडी तकरीबन सभी को बहुत पसंद होती है और अगर आप इस रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए एक बार बनाएंगे तो इसका जायका सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। छोटी सी रेसिपी है, गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है जो कि हर घर में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और अब हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देंगे। मेरे पास पहले से कटी हुई ये भिंडी थी और इसको मैंने आधा किलो ये भिंडी है जिसको मैंने इतने साइज़ में कट कर लिया है। ये देखिए 1 इंच के साइज़ में तकरीबन मैंने इसको कट किया है। और सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और उसके बाद खुश्क करेंगे और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसको अब हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका सारी जो लेस है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। ये देखिए भिंडी की लेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हाई फ्लेम पर हमने भिंडी को फ्राई करना है और यहाँ पर अब हम उसी बर्तन के अंदर तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। एक बार अच्छी तरह से इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। जब ज़ीरा अच्छी तरह से चटक जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे आधा किलो भिंडी के लिए और इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। प्याज को भी हमने लो फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई नहीं करना, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने प्याज को फ्राई करना है लाइट गोल्डन होने तक। इससे ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए जब ये अच्छी तरह से लाइट सा गोल्डन हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर हम इसलिए पहले ऐड कर रहे हैं, टमाटर के अंदर पानी होता है और अगर हम पहले मसाले वगैरह ऐड कर देंगे तो जो है हमारे मसाले जल जाएंगे। टमाटर ऐड करने से ये होगा कि टमाटर अच्छी तरह से जो है नरम हो जाएगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। तो हमने इसलिए टमाटर को पहले ऐड किया है। 3 से 4 हरी मिर्चों को काट कर ऐड कर दिया है। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है। मिर्च और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है और ½ टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड किया है। एक बार अच्छी तरह से मसालों को मिक्स करेंगे और अब हमने 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भरकर मैंने आमचूर पाउडर ऐड किया है और जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तो हम इसके अंदर जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा है उसको ऐड कर देंगे। तकरीबन हमारी भिंडी जो है ये 30 to 40% जो है ये पक चुकी है क्योंकि हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्राई किया था लो फ्लेम पर। और अच्छी तरह से मसाले के अंदर हमने भिंडी को मिक्स कर देना है और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। यहाँ पर भिंडी को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और 10 से 12 मिनट के तकरीबन मैंने इसको जो है लो फ्लेम पर रखा है और ये मज़ेदार सी खुशबूदार सी बेहद मज़ेदार सी जो भिंडी है वो बनकर तैयार हो रही है। अब हम लास्ट में इसके ऊपर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। खुशबूदार होममेड गरम मसाला पाउडर है ये। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्चों को काट कर मैंने 1 से 2 हरी मिर्चें काट कर डाली हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए कितनी बेहतरीन सी खिली खिली सी मज़ेदार सी ये भिंडी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही चटपटी मसालेदार ये ढाबा स्टाइल भिंडी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।